version, when I was thinking about the Hindi translation of this word, तो मुझे इस प्रकार से मिला कि चट्टान पर बना हुआ जीवन एक सुरक्षित जीवन, एक मजबूत जीवन, एक दृढ़ जीवन, एक स्थिर जीवन, एक सामर्थी जीवन। हालेलुया। और मैं एक इलस्ट्रेशन से स्टार्ट करना चाहती हूँ, इलस्ट्रेशन ऑफ क्रैक। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ क्रैक? क्रैक का मतलब होता है दरार। मिस्टर जेम्स एक दिन अपने बेडरूम में बैठे थे और उन्होंने अपने दीवार पे एक क्रैक देखा और उन्होंने एक पेंटर को बुलाया और उन्होंने उनसे कहा कि इस क्रैक को आप रिपेयर करके दें। तो पेंटर ने उस क्रैक को, उस प्लास्टर को निकाला और फिर से रीप्लास्टर किया और रीपेंट किया और वो दीवार नई दिखने लगी। इट बिकेम न्यू अगेन। सो मिस्टर जेम्स बहुत खुश हो गए, लेकिन उनकी खुशी सिर्फ 30 दिन तक बरकरार रही, क्योंकि 30 दिन के बाद वो क्रैक फिर से दिखने लगे और इस बार वो एक नहीं मल्टीपल क्रैक्स थे। तो मिस्टर जेम्स ने फिर से किसी एक्सपर्ट को बुलाया और उन्होंने ये जब क्रैक्स देखे तो उन्होंने कहा कि मिस्टर जेम्स, these cracks are not your problem. Your problem is your shifting foundation. Your problem is your shifting foundation. My dear sisters in Christ, today we can see cracks everywhere. We can see cracks in our personal life. हमारे निजी जीवनों में हम दरारें देखते हैं, हमारे फैमिली लाइफ में, हमारी मैरिज लाइफ में, हमारे रिलेशनशिप्स में हम दरारें देखते हैं, हमारी कलीसियाओं में, हमारी सेवकाई में हम दरारें देखते हैं। लेकिन उन दरारों को ठीक करने के लिए, उन पर पैच वर्क करने के लिए हमने बहुत से मेथड्स ढूंढ लिए हैं। जैसे कि हम सेमिनार्स करते हैं, हम बहुत से टॉपिक्स पर डिस्कशंस करते हैं, हम बहुत से टॉपिक्स पर मीटिंग के ऊपर मीटिंग करते जाते हैं, लेकिन क्रैक्स वो भरते नहीं हैं, वो क्रैक्स जाते नहीं हैं, वो सिर्फ छिपते हैं। द मेन प्रॉब्लम इज इन द फाउंडेशन और उसे करेक्टली एड्रेस करने की जरूरत है। पृथ्वी के सबसे बड़े प्रचारक प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ा प्रचार सरमन ऑन द माउंट पे किया, जो हम मत्ती 5, 6, 7 में हम देख सकते हैं। और उस सरमन के एंड में उन्होंने एक पैराबल कहा, एक स्टोरी कही, क्योंकि वो जानते थे कि मनुष्य अपनी सीमित बुद्धि से परमेश्वर की बातों को समझ नहीं सकता, इसलिए वो अपनी बातों को हमेशा एक स्टोरी के रूप में बताते थे। और उनके सरमन ऑन द माउंट के अंत में जब उन्होंने यह स्टोरी कही तो उस स्टोरी में 2 मनुष्यों का जिक्र था। जब मैंने ये वचन पढ़ा और जब मैं मेडिटेट कर रही थी, क्या ये वचन हम पढ़ सकते हैं? इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। और मेघ बरसा, बाढ़ आई और आंधियां चली और उस घर पर टक्करें लगी, परंतु वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी बातें सुनता है और उन्हें नहीं चलता, तो उस निर्बुद्धि मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया है। मेघ बरसा, बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर पर टक्करें लगी, लेकिन वह गिरकर सत्यानाश हो गया। यहाँ पर 2 व्यक्तियों की बात की गई है, 2 मनुष्यों की बात की गई है और मैंने देखा उन दोनों में कुछ समानताएं हैं, कुछ कंपैरिजन हैं और कुछ कंट्रास्ट हैं। तो क्या कंपैरिजन है? पहली समानता कि उन दोनों को घर बनाने का सपना था। पहली समानता कि उन दोनों ने घर बनाया, लेकिन अंतर यह था कि एक का घर बना रहा और दूसरे का घर बिखर गया। दूसरी समानता, वो दोनों ही ईश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की बातें सुन रहे थे, क्योंकि दोनों के लिए लिखा है कि उन्होंने मेरी बातें सुनी। मतलब दोनों ही यीशु के चरणों में बैठकर उनकी बातें सुन रहे थे, लेकिन अंतर यह था कि एक ने सुनकर उसको अपने जीवन में अप्लाई किया। ही अप्लाइड द स्पिरिचुअल ट्रुथ्स in his life, in his day-to-day life, in the decisions that he was making, in everything he was applying it. But the other one, दूसरा वाला, उसने अपने एक कान से सुना
और दूसरे कान से निकाल दिया। उसने स्पिरिचुअल ट्रुथ्स को हल्के में लिया, उसने परमेश्वर की बातों को सीरियसली नहीं लिया, और उसके वजह से अंतर यही था, उसकी वजह से यह हुआ कि एक का घर टिका रहा और दूसरे का घर गिर गया। तीसरी समानता, दोनों को तूफान का सामना करना पड़ा। लाइफ इज फुल ऑफ, क्या बोल सकते हैं, स्टॉर्म्स, हरिकेन्स। इंग्लिश में लिखा है, द रेन्स फेल, द फ्लड्स केम एंड द विंड्स ब्लू। जिसका घर मजबूत था, मजबूत चट्टान पर था, वह टिका रहा, और जो बिल्कुल हल्की नींव पर था, वह टूट गया। और चौथी समानता ये है कि दोनों ने अपने घरों में नींव डाली थी, लेकिन एक की नींव चट्टान पे थी और दूसरे की नींव रेती पे थी। परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहते हैं इस वचन से? फाउंडेशन। फाउंडेशन का अर्थ क्या है? अगर किसी ज्ञानी पुरुष से आप पूछेंगे कि फाउंडेशन का अर्थ क्या है, तो एक ज्ञानी व्यक्ति कहते हैं कि ऐसी बातें, ऐसे सिद्धांत और ऐसे प्रिंसिपल्स जिस पर कुछ बनाया गया है, उसे फाउंडेशन कहा जाता है। और एक इंजीनियर से आप पूछेंगे कि फाउंडेशन का मतलब क्या है, तो वो बोलेंगे बिगिनिंग ऑफ द बिल्डिंग, किसी बिल्डिंग या घर की शुरुआत। किसी भी घर को हम जब बनाते हैं तो उसे खिड़कियों से या तो दरवाजों से शुरू नहीं किया जाता है, शुरुआत हमेशा फाउंडेशन से की जाती है। इंजीनियर साहब से पूछा गया कि ये फाउंडेशंस किस किस प्रकार की होती हैं, तो उन्होंने बताया कि फाउंडेशंस क्ले सॉइल हो सकती हैं, सिल्ट एंड क्ले हो सकती हैं, सैंड हो सकती हैं, रॉकी सॉइल हो सकती हैं। और उनमें अंतर क्या है? तो जो मिट्टी और जो क्ले, मतलब मिट्टी और रेती, जो सैंड की फाउंडेशंस हैं, वो फाउंडेशंस बहुत ही इजी होती हैं। उनमें ज़्यादा पैसा नहीं लगता, उनमें ज़्यादा मैन पावर नहीं लगता, उनमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, और उसमें ज़्यादा समय नहीं लगता। लेकिन वो फाउंडेशन बहुत ही वीक होती है, वो सिक्योर नहीं होती है, वो अस्थिर होती है। और जब भी ऐसी कोई बातें, तूफान या तो ऐसे कोई विंड्स चलते हैं, हवाएं चलती हैं, तो वो बिल्डिंग्स हिलने लगती हैं। ये एक इंजीनियर का रिपोर्ट है। उन्होंने कहा जो सबसे अच्छी नींव है वो है द रॉकी सॉइल। रॉकी सॉइल, जो चट्टान की नींव होती है, उसमें पैसा ज्यादा लगता है, उसमें मैन पावर ज्यादा लगता है, उसमें समय भी ज्यादा लगता है, लेकिन वह टिकी रहती है, वह सलामत रहती है। हालेलुया। फ्रेंड्स, आज मैं आपको I want to share my testimony because it is connected with this sermon. It is connected with this word of God. मेरे जीवन की नींव रेती पे बनाई हुई थी। रेती पे बनाई हुई नींव मतलब आई, मी, माई सेल्फ, सब कुछ मेरे इर्द गिर्द घूमता था। मेरी पढ़ाई, मेरी डिग्री, मेरे रिलेशनशिप्स, मेरा बैंक बैलेंस, और मैं और मैं और मैं। ये रेती की नींव कब हिल जाएगी पता नहीं चलता। तूफान के आने का समय हुआ, और एक दिन एक ऐसा तूफान आया जीवन में कि वो रेती की नींव हिल गई और मेरा जीवन बिखर गया। मेरी बेटी को जब वो 6 महीने की थी, एक मायोक्लोनिक एपिलेप्सी नाम का असाध्य रोग हुआ। ऐसा रोग जिसकी कोई ट्रीटमेंट न थी, न देश में और न विदेश में। बहुत से डॉक्टर्स बदले, बहुत सी हॉस्पिटल्स बदली, बहुत से मंदिर बदले, क्योंकि मैं सत्य परमेश्वर को जानती नहीं थी। मैं यहां वहां भागती रही, मेरा जीवन टूट चुका। एक बीमार बेटी को लेकर 3 साल मैं एक अंधेरे कमरे में खो गई।
मेरी गायनेक की डिग्री एक पीस ऑफ पेपर बन के रह गई। मेरा करियर खत्म हो गया। मैं बैंक बैलेंस के सामने देखती, मुझे यूजलेस लगता। मंदिरों में जाती, मेरे आंख के आंसू पहुंचने वाला कोई नहीं था। एक लोनलीनेस, एक रिजेक्शन, एक डिप्रेशन के जीवन में मैं खो गई। सुइसाइडल टेंडेंसीज होने लगी और मैं उस सत्य परमेश्वर को नहीं जानती थी। लेकिन एक दिन मैंने पुकारा कि मेरी मदद करो, जो भी है मेरी मदद करो। और 3 साल के बाद परमेश्वर जो मुझे जानता था और जिनको मेरे लिए एक अद्भुत पर्पस था, योजना थी, कॉलिंग थी, उन्होंने मुझे उस अंधेरे से बाहर निकाला। मैं जीवराज मेहता हॉस्पिटल में मैंने पार्ट टाइम जॉब ली। वहां पे फिर से मैंने अपना मेडिकल प्रोफेशन शुरू किया और वहां पे परमेश्वर का एक डिवाइन अपॉइंटमेंट रखा हुआ था। मेरी मुलाकात एक क्रिश्चियन मेट्रन के साथ हुई जो सत्य परमेश्वर को जानती थी। उन्होंने मेरी कहानी को सुना और उन्होंने तुरंत ही मेरे लिए, मेरी बेटी के लिए प्रार्थना शुरू की। जब मैं उनकी प्रार्थना सुन रही थी, मुझे अचंभा होने लगा कि कैसे एक व्यक्ति जो मुझे पहचानता भी नहीं, मेरी बेटी को उसने कभी देखा भी नहीं और वो मेरे लिए प्रार्थना कर रही है, वो भी आंसुओं के साथ, वो भी इतने बोझ के साथ। और मैं सोचने लगी कि कैसे एक व्यक्ति ईश्वर को अब्बा और बाबा और पापा और डैडी कह के पुकारते हैं। हमने तो कभी ऐसा नहीं किया था। ईश्वर ने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया। उस दिन से मेरे हृदय में कुछ हलचल होने लगी, मेरे जीवन में कुछ बदलाव आने लगे। मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरी बेटी के लिए अद्भुत प्रार्थनाएं होने लगीं और वो सारी प्रार्थनाएं परमेश्वर को धूप समान पहुंची और परमेश्वर के दया आसन से, फ्रॉम द थ्रोन ऑफ ग्रेस ही सेंट मर्सी इन माय लाइफ। मेरे जीवन पर उन्होंने दया भेजी। मैं अपने आप को वो मोमेंट्स में कभी भूल नहीं सकती कि कैसे परमेश्वर ने मुझे उस नाश के खड्डे में से बाहर निकाला। मेरे जीवन में चेंजेस आना शुरू हो गए। मेरी बेटी की कंडीशन इंप्रूव होना शुरू हो गई। उसके ब्रेन में एक ट्यूमर था जो प्रार्थनाओं के बाद गायब हो गया। वो बिल्कुल चल नहीं सकती थी, उसने चलना शुरू किया। वो बिल्कुल बोल नहीं सकती थी, उसने बोलना शुरू किया। तकलीफें थी, लेकिन परमेश्वर ने बहुत सारे हेल्पर्स को भेज दिया और मेरा जीवन इजी होने लगा। He gives rest on all the sides. He is the Prince of Peace. और उनकी शांति किसी दूसरी शांति से कंपेयर नहीं हो सकती। हालेलुया। मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया। मैं बाइबल का भी नहीं जानती थी। मैंने चर्च में जाना शुरू किया। मैं चर्च में जाके सबसे पिछली सीट पे बैठती, लेकिन परमेश्वर का जैसे जैसे मैंने वचन पढ़ना शुरू किया, मेरी समझ बढ़ने लगी। जैसे मैंने उनका वचन सुनना शुरू किया, मेरा विश्वास बढ़ने लगा। और जैसे मैंने उस वचन पे चलना शुरू किया, परमेश्वर ने मुझे कहा कि तूने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुझे चुना है और मेरे राज्य के लिए ठहराया है। हालेलुया। परमेश्वर ने ये वचन मेरे सामने दिया और उन्होंने मुझे अपने राज्य में, from the kingdom of darkness, he pulled me into the kingdom of light. Hallelujah. जब मैंने वचन शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, मुझे एहसास होने लगा। बाइबल जब भी मैं खोलती तब 2 शब्द मेरे सामने आते, follow me, follow me, follow me. And I started following him. As I came down on my knees and I received him as my Lord and Savior. And from then on, from a professional doctor, I became a missionary doctor. From then on, my medical career became a Christian calling.
फ्रॉम देन ऑन मेरा पर्पसलेस लाइफ को एक पर्पस मिल गया। हालेलुया। गॉड्स कॉलिंग बहुत क्लियर वे में मेरे पास आया। मैं जब पेशेंट्स को देखने जाती थी, अलग अलग घरों में जाती थी, अलग अलग जगहों में मैं जाती थी, तब मेरे ड्राइवर मेरे साथ रहते थे और वो ड्राइवर देखते थे कि कैसे मैडम अलग अलग जगहों में दौड़ती हैं पेशेंट्स को मदद करने के लिए, ट्रीटमेंट देने के लिए, गाइडेंस देने के लिए, और वो अपनी ही गाड़ी में उन्हें उठा के हॉस्पिटल तक ले जाती हैं। तो उस ड्राइवर ने मुझे कहा कि मैडम, हम एक काम करते हैं, हम हमारी गाड़ी पे लाल बत्ती लगा के उस पे 108 लिख देते हैं, 108 लिख देते हैं। और मैं हंस पड़ी। लेकिन कुछ ही दिनों में परमेश्वर ने मुझे मैथ्यू 10:8 बताया। मैथ्यू 10:8 मीन्स 108, और उसमें मेरा कॉलिंग था। हील द सिक बॉडीज, रेज द डेड, क्लेंस द लेपर्स, कास्ट द डीमंस आउट। हील द सिक बॉडीज का अर्थ है फिजिकल हीलिंग, शरीरों की चंगाई। रेज द डेड का अर्थ है आत्मा की चंगाई, मीन स्पिरिचुअल हीलिंग। क्लेंस द लेपर्स, लेपर्स जो होते हैं वो इमोशनली ब्रोकन होते हैं, वहां पे इमोशनल चंगाई लिखी हुई है। और कास्ट द डीमंस मीन्स मेंटल हीलिंग। परमेश्वर ने मुझे होलिस्टिक हीलिंग के लिए पसंद किया और उस कॉलिंग में मुझे आगे बढ़ाया। और मैं परमेश्वर को मान और महिमा और सम्मान देती हूँ कि उसने मेरे जैसे व्यक्ति को चुना और मुझे अपने राज्य के लिए ठहराया। मैंने अलग अलग जगहों पे कैंप्स करना शुरू किए। पहले मैं अकेले कैंप्स करती, लेकिन धीरे धीरे परमेश्वर ने एक बहुत सिंसियर, ऑनेस्ट, हार्ड वर्किंग टीम मेरे साथ जोड़ी। ऐसे सिस्टर्स जो एक मन के, एक चित्त के, एक आत्मा के और एक नाम में जुड़ के न सिर्फ मेडिकली लोगों को हेल्प करते हैं, लेकिन प्रार्थना भी करते हैं। सेम विजन, सेम मिशन, हील द सिक बॉडीज एंड सेव द लॉस्ट सोल्स। 2025 में हमने कुछ मेडिकल कैंप्स किए जिनके मैं पिक्चर्स आपको दिखाना चाहती हूँ। अपंग मानव मंडल में हमें जाने का मौका मिला, जहाँ पे 60 हैंडीकैप चिल्ड्रन को हमने देखा। हमने उनके साथ सॉन्ग्स, जो क्या वर्शिप सॉन्ग्स हमने शेयर किए, उनके साथ गाए, एक्शन सॉन्ग्स किए और उनके साथ हमने मेडिकल कैंप किया। आगे हम पुअर कम्युनिटीज़ में हम गायनेक कैंप्स करते हैं। गायनेक कैंप्स में मैं गायनेक लेक्चर्स लेती हूँ और वहाँ पे जितने भी पेशेंट्स को गायनेक प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम्स को हम अलग रीति से सॉल्व करने का प्रयत्न करते हैं। उन्हें वासना कम्युनिटी सेंटर में ले जाते हैं, जहाँ पे उन्हें फ्री इन्वेस्टिगेशंस और फ्री ट्रीटमेंट दी जाती है। और इस तरह से बहुत सी महिलाएं जो अपने शरीर की तकलीफें जानती नहीं हैं, गायनेक प्रॉब्लम्स को जानती नहीं हैं, वो गायनेक प्रॉब्लम्स उनको समझने के लिए ये सेमिनार्स बहुत हेल्प करते हैं। हमने चिल्ड्रंस कैंप में हमने एक चिल्ड्रंस कैंप किया साबरमती पेंटिकॉस्ट चर्च में, जहाँ पे बच्चों के साथ हमने मेडिकल कैंप किया और वहाँ पे भी हमने ट्रीटमेंट दी। इस साल हमने हेबतपुर गांव में कैंप किया, जहाँ पे हमारे ऐसे भाई बहन हैं जो बहुत ही गरीब हैं, लाचार हैं, एक स्लम एरिया है। वहाँ पे भी परमेश्वर ने हमें ग्रेस दी कि हम जा सकें और उनकी ट्रीटमेंट कर सकें। हमने HIV पेशेंट्स के बीच में एक प्रोग्राम किया। परमेश्वर ने मुझे अलग अलग तरीकों से बात की और एक बार एक HIV पेशेंट के साथ मेरा कांटेक्ट हुआ और ये बहुत ही रीसेंट बात है। और वो HIV पेशेंट जब मुझे मिला तो मैं परमेश्वर को मैंने पूछा कि पिता आप क्या चाहते हो। तो परमेश्वर ने मुझे बताया कि 25 और HIV पेशेंट्स का ग्रुप है जहां तुम्हें जाना है। और वहां पे हम लोग साथ में गए। वहाँ पे HIV पेशेंट्स के साथ भी कैंप प्रोग्राम हुआ और उनको मेडिसिन्स दी गई और उनके लिए प्रेज एंड वर्शिप और वर्ड ऑफ गॉड भी रिलीज किया गया। परमेश्वर का वचन कहता है कि सबसे अच्छा धर्म विधवाओं को और अनाथों की सुधि लेना है उनकी तकलीफों में। परमेश्वर ने हमें ग्रेस दी कि हम विडोज में कैंप कर सके, उनके साथ हम प्रेज एंड वर्शिप कर सके,
उनके साथ हम वर्ड ऑफ गॉड शेयर कर सके, उन्हें फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट दे सके। हमने प्रेज एंड वर्शिप एंड कैंप किया ओल्ड एज होम मिर्जापुर में, जहाँ पे डिप्रेस्ड, ब्रोकन, रिजेक्टेड सीनियर सिटीजन्स रहते हैं, जो अपनी दुख भरी कहानियां किसी को सुनाने के लिए तरसते हैं। हमें समय मिला उनसे बात करने के लिए, उनकी तकलीफों को दूर करने के लिए, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। हमने खेड़ा गांव में, एक पुअर एरिया में जाके ऐसे लोगों को देखा जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज नहीं होती, और वहाँ पे पेशेंट्स का चेकअप और ट्रीटमेंट करना एक ब्लेसिंग का कारण बना। 2016 में परमेश्वर ने एक ऐसा केस मुझे दिया था जिससे मेरा टर्न अराउंड हुआ। एक लड़की 40 इयर्स की है, लेकिन लड़की जैसी लगती है। उसका नाम गुड्डी ममता, क्रिश्चियन कॉलोनी बैरामपुरा में रहती। न माता पिता, न भाई बहन, एक केयर टेकर के साथ वो लड़की रहती। उसके शरीर पे 7 बेड सोर्स हो गए थे। बेड सोर का मतलब होता है चमड़ी निकल जाना, घाव हो जाना, उस घाव में से पानी निकलना, उस घाव में से खून निकलना, उस घाव में से पस निकलना। उस कंडीशन में ये बेटी का केस मेरे पास आया। उसकी एक कजिन थी जो उसके लिए काफी चिंतित थी। उसकी कजिन मुझे वहां ले गई और मैंने इस बेटी को देख के वहीं पे आई वॉज ब्रोकन, आई वॉज फिल्ड विथ कंपैशन। और मैंने परमेश्वर से कहा, पिता ये बेटी आपने मुझे दी है, मैं इसकी केयर करूंगी, मैं इसकी ट्रीटमेंट कराऊंगी। मुझे मेरे घर से बहरामपुरा जाने में लगभग 1 आवर लगता है। 1 घंटा जाने का, 1 घंटा आने का, और 1 घंटा उसके 7 बेड सोर्स का ड्रेसिंग करना, यानी कि 3 घंटे मुझे हर रोज इस बेटी को देने पड़े। लेकिन मैं जाती। आई वॉज फेथफुल टू द लॉर्ड्स कॉलिंग। मैंने जाना छोड़ा नहीं। मैंने परमेश्वर से पूछा कि पिता ये कब ठीक होगी, ये कब ठीक होगी। उन्होंने कहा वो 1 साल के बाद ठीक होगी। और मैंने उसे 3 बार जीवराज में एडमिट करवाया, ब्लड के बॉटल्स चढ़ाए। उसे जो भी ट्रीटमेंट की जरूरत थी वो मैंने और इसकी कजिन ने साथ में मिलके किया। और परमेश्वर अपने वचन के अनुसार ठीक 1 साल के बाद ये बेटी बिल्कुल ठीक हो गई। इसके बर्थडेज, क्रिसमस और ईस्टर्स इसके साथ हमने सेलिब्रेट किए, और परमेश्वर का अद्भुत अनुग्रह रहा। इस केस के द्वारा एक अद्भुत कंपैशन उन्होंने मेरे हृदय में डाल दिया, और ऐसे पेशेंट्स को देख के मैं अपने आप को रोक नहीं सकती। मुझे उन्हें बाहर निकालने के लिए जो कुछ करना पड़े मैं करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। मेरे फादर इन लॉ की टेस्टिमनी मैं शेयर करना चाहूंगी। एक एथिस्ट, 90 इयर्स ओल्ड, नॉट बिलीविंग इन गॉड, एनी गॉड, परमेश्वर ने 2024 दिसंबर में उन्हें अपनी तरफ खींचा। ही गॉट अ ट्यूमर इन हिज थ्रोट, जो कैंसर था। 90 साल में कैंसर होना और 33 रेडिएशंस का प्रिस्क्रिप्शन मिलना, इट वॉज नॉट एन ईजी टास्क फॉर अस। घर के सारे लोग हताश और निराश हो गए कि अभी पापा जी बचेंगे नहीं, लेकिन मुझे मेरे परमेश्वर पर भरोसा था, और मैंने उन्हें बिठा के कहा कि आप विश्वास करें या ना करें, मैं करती हूँ, और मैं हर रोज आपके ऊपर प्रार्थना करूंगी और आपको मैं रेडिएशन में ले जाऊंगी। मैंने उन्हें रेडिएशन में ले जाना शुरू किया। 33 रेडिएशंस का प्रिस्क्रिप्शन था, लेकिन 27th रेडिएशन में जब उनका सीटी स्कैन रिपीट किया गया, वो ट्यूमर गायब हो गया। हालेलुया, परमेश्वर महान है। इस बीच में बहुत सारे टीम मेंबर्स ने इनकी मुलाकात ली, इनके साथ परमेश्वर की बातें की, बाइबल के वचन शेयर किए, कन्फेशन प्रेयर्स करवाए, और मेरे पापा जी के हृदय में परमेश्वर आ गए। ये मैं विश्वास करती हूँ। आमीन।
लास्ट टेस्टिमनी है एक डेफ एंड डम चाइल्ड की। बहुत सारी टेस्टिमनीज हैं, लेकिन मैंने बहुत कम ली हैं क्योंकि मुझे रूफीना ने कहा था यू विल गेट ओनली 30 मिनट्स, सो आई हैव टेकन ओनली 3 टेस्टिमनीज। ये बेटा मेरे पास आया कुछ ही समय पहले, न कान से सुन सकता था न मुंह से बोल सकता। उसके पिता एक साउथ गुजरात के एक छोटे कलीसिया के पास्टर हैं और उन्होंने मेरा अप्रोच किया। मैंने उस बेटे को बहुत अलग अलग जगहों पे दिखाया, लेकिन परमेश्वर ने एक अद्भुत डिवाइन अपॉइंटमेंट किया अपंग मानव मंडल में, जहाँ पे मुझे कुछ ही दिन पहले अपॉर्चुनिटी मिली थी कैंप्स करने की। और मैं इस बेटे को अपंग मानव मंडल के उस संस्था में ले गई जो रिसेंटली वहां पे शुरू हुआ था, जिसका नाम इंटीग्रेटेड है, और जो कान की प्रॉब्लम्स के लिए टेस्ट करते हैं और सलाह देते हैं। वो पूरी टीम बॉम्बे से आती है। उस टीम के जो हेड थे, उन्होंने ये बेटे को चेक किया। उन्होंने बोला डॉक्टर संगीता, ये पेशेंट को कॉक्लियर इम्प्लांट की जरूरत है, जिसका खर्चा 10 लाख रुपीज है। गरीब परिवार का ये बच्चा 10 लाख कहाँ से लाएगा? परमेश्वर से हमने मदद मांगी, पूरी टीम ने मिलकर प्रार्थना की और परमेश्वर ने अद्भुत द्वार खोले। वो इंटीग्रेटेड टीम ने हमें एक ईएनटी सर्जन के साथ जोड़ा और उस ईएनटी सर्जन ने 2.5 लाख की सर्जरी फ्री ऑफ कॉस्ट कर दी। हालेलुया। God brings destiny helpers, divine helpers. We just need to call him. उसके बाद अभी भी 7.5 लाख की जरूरत थी। इस पास्टर ने और इनकी पूरी कलीसिया ने डोनेशंस के लिए अप्रोच किया, मैंने अप्रोच किया, हमारी टीम ने अप्रोच किया, और विद इन 20 days वी रिसीव्ड 8 लाख रुपीस। परमेश्वर का अद्भुत अनुग्रह रहा। उन्होंने अपने स्वर्ग को खोलकर इस बच्चे के लिए हमें फंड्स दिए, एंड विद इन 2 days ही वॉज ऑपरेटेड। आफ्टर 15 days उसका कॉक्लियर इम्प्लांट शुरू किया गया और बच्चा सुनने लगा। He started hearing. A deaf from birth started hearing. It was a great miracle. It was only that the Lord could do it. ऐसे चैलेंजिंग केसेस जब मेरे पास आते हैं, मैं परमेश्वर को पूछती हूँ कि why Lord, why so challenging cases you give me? इससे भी चैलेंजिंग केसेस आए हैं जिन्हें मैं अभी शेयर नहीं कर सकती, लेकिन परमेश्वर हमेशा मुझे कहते हैं टेक 1 step of faith and I will do the rest. And he says, let us not be weary of doing good. भलाई के काम करने में बिल्कुल थकना मत, बिल्कुल थकना मत. We do not give up, because in the proper time we will reap the harvest. परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे हस्बैंड के लिए, डॉक्टर हेमांग बख्शी. He is an international personality, robotic uro onco surgeon in kidney, HCG आस्था में head of department, a very well-known oncologist all over India. मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ कि इन ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए उन्होंने मेरा उपयोग किया. The prayers that have been done for him, and I tell him, don't forget the Lord who gives you the strength to work so hard and who has taken you so high. And he is my destiny helper in my mission. But he still needs to receive Jesus in his heart. Please do pray for him. Nishi, मेरी बेटी, the angel who changed my life. I never knew the Bible when I kept her name. उसका नाम जब मैंने रखा, मैंने कभी भी ये नहीं जाना था कि बाइबल में किसी ईश्वर का नाम यहोवा निशी है. The God who gives victory, the banner of victory. और आज मैं इस बेटी को बोलती हूँ, you are the banner of victory in my life.
क्योंकि परमेश्वर ने तुझे मेरे जीवन में रखा एक एंजल की तरह। आई थैंक द लॉर्ड। जब भी मैं इसके लिए प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर बोलते हैं, माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर हर, मेरी कृपा इसके लिए बस है। मेरा बेटा यश, मुझे दूसरे बच्चे की कोई न आशा थी न कोई उम्मीद थी, लेकिन परमेश्वर ने 9 साल के बाद, बेटी के 9 साल के बाद एक बेटा दिया, और आज वो बेटा प्रभु यीशु का फॉलोअर है, प्रभु यीशु का वर्शिपर है। बाइबल पढ़ने और प्रार्थना करने में कभी भी पीछे नहीं हटता, और परमेश्वर उसे जरूर ऊंचा उठाता है जो उसके नाम को जानता है और जो उसे प्रेम करता है। इस साल इस बेटे को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में रिकॉग्नाइजेशन मिला, एंड आई वांट टू थैंक द लॉर्ड फॉर दैट। My dear sisters in Christ, let us close our eyes and give glory to the Lord for everything that He's doing in every life. In every life. हमें सिर्फ हमारे प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करना है, उस नींव पे खड़ा होना है जो चट्टानी नींव है, रेती की नींव से हट जाना है, आई मी माई सेल्फ से निकल जाना है, अपनी आइडेंटिटी को साइड में रख देना है। I want to thank the Lord and I pray in the name of Jesus for my dear sisters, जितनी भी यहाँ पे connected हैं, परमेश्वर आपकी बेटियां हैं, you have created them in your own image, आपने अपने स्वरूप में बनाया है। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरी टीम के लिए जो यहाँ पे जुड़ी हुई है। मैं धन्यवाद करती हूँ पिताजी, आपने हम सबको एक अलग अलग कॉलिंग दिया है, आपने हमें चुना है, हमने आपको नहीं चुना है, और आपने हमें अपने राज्य के लिए ठहराया है। इस समय मैं इन बहनों के आगे मेरे हाथ को ऊपर करके, परमेश्वर, एज अ child of God and as a minister of God for your kingdom, Lord, I bless my sisters in the name of Jesus. इनके जीवन में अगर कोई दरारें हैं तो यीशु के नाम में कोई पैचवर्क नहीं, उनकी नींव बदल दी जाए, उनकी रेती की नींव हटके वो चट्टान की नींव पे खड़ी हो सकें, वो परमेश्वर का वचन पढ़ सकें ताकि उनको समझ बढ़ती जाए, वो परमेश्वर का वचन सुन सकें ताकि उनका विश्वास बढ़ता जाए, और वो परमेश्वर के वचन पे चल सकें ताकि उनका जीवन खिल उठे और शाइन करें। Let them rise and shine, Lord, for your kingdom, O Lord. I pray, Lord, let there be healing where there are broken hearts. Let there be breaking of the bondages, Lord, and let there be success, prosperity. हर एक बातों में उन्नति हो परमेश्वर, जिस तरह से ये लोग आत्मिक उन्नति पा रहे हैं, हर चीजों में उन्नति पाएं और इनके शरीर भी भले चंगे रहें। यही आपका वचन मैं आज आपकी बेटियों के ऊपर रिलीज करती हूँ परमेश्वर, यीशु के नाम में। स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी हो, स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी हो, और वो हर एक एरिया में प्रॉस्पेरिटी को देखें और अपने शरीरों में, अपनी हेल्थ में भी भले चंगे रहें। Thank you, Father God. We thank you for this wonderful time. We thank you for your presence, O Lord. And we just surrender every one of us into your mighty, mighty hands. In the mighty, powerful name of Lord Jesus Christ, we pray. Amen. 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 Amen.